welcome back my channel Breathing Therapy. I am Neha and today discuss about for axillary nerve. So आज से हम नाव डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें हमने मसल्स ऑफ अपर लिम्ब डिस्कस कर रखी है, उनके ऑर्गन इंसर्शन, एक्शन एंड नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं. अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आके देख सकते हैं. तो नाव आज से डिस्कस करेंगे. तो एक्सिलरी नर्व जैसे कि इसके नाम में ही है, एक्सिलरी मीन्स एक्सिला से, जैसे कि ये हो गई हमारा एक्सिलरी. तो इसके इसके नाम में ही दिया गया एक्सिला मीन्स ये जो ये नर्व है ये हमारे एक्सिला से अराइज होती है, उसके लोअर पार्ट से अराइज होती है और उसके बाद ये हमारी डेल्टोइड मसल्स, टेरेस माइनर मसल्स उन्हें सप्लाई करती है. तो जो एक्सिलरी नर्व होते हैं इसका एक अनदर नेम भी होता है, इसे बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स नर्व. सर्कमफ्लेक्स क्योंकि ये डेल्टोइड मसल्स जो होती है और हमारे जो हेड ऑफ ह्यूमरस होती है, इसकी सर्जिकल नेक होती है उसके अराउंड होती है. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्व होती है क्योंकि ये डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई कर रही है. और डेल्टोइड मसल्स का जो फंक्शन होता है एब्डक्शन ऑफ द आर्म 90 डिग्री पे हमारे जो आर्म होते हैं वो एब्डक्ट करते हैं. तो इस एक्शन में ये नर्व से सप्लाई देती है. जब इस नर्व में कोई भी इंजरी हो जाती है तो हम एब्डक्शन 90 डिग्री पे नहीं कर पाते हैं, हमारी डेल्टोइड मसल्स है उसमें पैरालिसिस भी हो जाता है. सो अभी इसके आगे पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी में एक्सिलरी नर्व के. तो जो एक्सिलरी नर्व होती है इसकी जो सप्लाई होती है अराइज कहाँ से होती है वो भी देखते हैं. तो इस जो अराइज होती है हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस की जो पोस्टीरियर कॉर्ड होता है उसकी टर्मिनल ब्रांच से अराइज होती है. इसकी रूट वैल्यू होती है वेंट्रल रामाई ऑफ C5 एंड C6. तो ये C5 सर्वाइकल C5 एंड सर्वाइकल C6 अराइज होती है, टर्मिनल ब्रांच होती है. उसके बाद ये आती है हमारे, इसका हम कोर्स देखते हैं. जो कोर्स होता है ये हमारे जो एक्सिला होता है उसके थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला एंड सप्लाई आगे करते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस. तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस मीन्स जैसे कि ये हो गया स्कापुला बोन, ये हो गया ह्यूमरस. तो इसके बीच में ये क्या फॉर्म हो रहा है, आर्मपिट मीन्स एक्सिला फॉर्म हो रहा है. तो इसके लोअर पार्ट से अराइज होती है, यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनता है. जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनता है यहाँ से नर्व एक्सिला के लोअर पार्ट से क्वाड्रेंगुलर स्पेस से आके ये डिवाइड हो जाती है टू ब्रांचेस में, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच. तो हम आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शोल्डर जॉइंट का डायग्राम है. इसमें ये हमारा हो गया स्कापुला बोन, ये हो गई हमारी ह्यूमरस, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है स्कापुला के एंड ह्यूमरस की. तो यहाँ पे ये इसका जो है लेटर बॉर्डर है, यहाँ से जो मसल्स अराइज हो रही है ये हमारी टेरेस माइनर मसल्स हो गई. इसका इंसर्शन हो रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस की पोस्टीरियर सरफेस मीन्स यहाँ पे जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे. एंड ये टेरेस मेजर मसल्स हो गई, टेरेस मेजर मसल्स अराइज हो रही है. ये हमारा हो गया डेल्टोइड मसल्स, ये हो गई हमारी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स. एंड इसके पास ये आप देख सकते हैं वेसल्स हो गई, इसकी वेन हो गई सप्लाई जो देती है ह्यूमरल वेन, एंड ये हो गई ह्यूमरल आर्टरी. तो ये जो नर्व है ग्रीन कलर से हमने यहाँ पे शो करी है, हमारे पास जो नर्व होती है वो येलो कलर की होती है बट हमारे पास मार्कर नहीं था येलो का तो मैंने ग्रीन से शो कर दिया. तो ये आप नर्व देख सकते हैं, ये जो स्पेस है इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेंगुलर स्पेस. जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस बनता है वो जो हमारी एंटरली जो मसल्स होते हैं स्कापुलरीज होती है, पोस्टरली होती है टेरेस माइनर, तो इन दोनों के बीच से फॉर्म करता हुआ. तो यहाँ से जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस होता है डिवाइड वहाँ से अराइज होके ये डिवाइड हो जाती है टू ब्रांच में. ये हो गई एंटीरियर ब्रांच, ये हो गई पोस्टीरियर ब्रांच. जो एंटीरियर ब्रांच होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ह्यूमरस बोन है, ये इसकी सर्जिकल नेक है. तो ये इसके अराउंड जो सर्जिकल नेक है उसके अराउंड होते हुए जो डीप जो डेल्टोइड मसल्स है उसको डीप सप्लाई देती है ये एंटीरियर ब्रांच. एंड जो आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पोस्टीरियर ब्रांच. जो पोस्टीरियर ब्रांच होती है ये क्या करती है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. तो जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारी टेरेस माइनर मसल्स को सप्लाई देता है. तो टेरेस माइनर मसल्स के सप्लाई तो यहाँ पे एक स्यूडो गैंग्लियन फॉर्म होता है, स्यूडो गैंग्लियन. तो ये क्या होता है एक फाइब्रस टिश्यू से फॉर्म होता है, इस फाइब्रस टिश्यू से फॉर्म और इसके साथ फैट होती है बट इसके साथ कोई भी न्यूरॉन नहीं होता, विदाउट न्यूरॉन होता है गैंग्लिया जो फॉर्म होता है. एंड टेरेस माइनर को सप्लाई
देने के बाद इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो फेट्स कर जाता है डेल्टोइड मसल्स के लोअर पार्ट में। तो ये डेल्टोइड मसल्स है, ये इसका लोअर पार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये पेयर्स कर गया लोअर पार्ट में डेल्टोइड मसल्स के। एंड उसके बाद यहाँ सप्लाई देने के बाद कंटिन्यू चला जाता है अपर लेटरल जो क्यूटेनियस नर्व होते हैं उसको सप्लाई देता है। तो ये इसका टर्मिनल ब्रांचेस हो गए, मीन्स टर्मिनली वो कंटिन्यू चला जाता है। तो ये तो हमारे तो एक्सिलरी नर्व की सप्लाई कैसे हो रही, एंटीरियर ब्रांच पोस्टीरियर ब्रांच एंटीरियर दिया डेल्टोइड मसल्स को, सर्जिकल लेग को वुंड किया, पोस्टीरियर ब्रांच टाइस माइनर को और लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई दी। ये तो हमारी ब्रांचेस के बारे में हो गया। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन कहाँ होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। रिलेशन जो होता है सुपीरियरली होता है, इंफीरियरली होता है, लेटरल होता है एंड होता है मीडियल। तो जो सुपीरियरली होता है वो हमारी, जैसा कि हमने बताया सबस्कैपुलर मसल जो एंटरली राइज करती है स्कैपुला बोन के, वहां से सबस्कैपुलरिस एंड टेरिस माइनर। तो ये इसका रिलेशन हो गया। एक्सिलरी नर्व का रिलेशन सुपीरियरली किससे होता है, सबस्कैपुलर से टेरिस माइनर से। अब इंफीरियरली आते हैं, तो इंफीरियरली अब हमें मिलती है टेरिस मेजर मसल। तो टेरिस मेजर मसल से एक्सिलरी नर्व का इंफीरियरली रिलेशन होता है। लेटरली आप देख सकते हैं, तो लेटरली है हमारी सर्जिकल लैग ऑफ ह्यूमरस, सर्जिकल लैग। एंड मीडियली आप देख सकते हैं हमारे जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स होता है उससे रिलेशन होता है। तो ये तो हो गया इसके रिलेशन के बारे में। रूट वैल्यू भी हमने देख ली, C5 C6 कोर्स भी देख लिया कहाँ से सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला से सप्लाई करती है एंड क्वाड्रेंटल स्पेस पे डिवाइड हो जाती है एंड पोस्टीरियर ब्रांच में एंड टर्मिनेट हो जाती है हमारे अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व पर। रिलेशन भी देख लिया हमने, ब्रांचेस भी देख लिया, एंटर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच। हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी होती है एक्सिलरी नर्व की, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई ऐसा इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट केस होता है जिसमें कि हमारी जो सर्जिकल लैग है ह्यूमरस की उस पर कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा हैवी ऑब्जेक्ट से ब्लंट हो गई उस स्पेस पर, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी नर्व भी इंजर्ड हो जाती है। जब नर्व इंजर्ड हो जाएगी तो वो आगे सप्लाई नहीं देगी, तो वो आगे जाके डेल्टोइड मसल्स को सप्लाई नहीं देगी, टेरिस माइनर मसल्स को सप्लाई नहीं देगी। तो इससे क्या होगा कि ये मसल्स जो है पैरालाइज्ड हो जाएंगे, ये अपना फंक्शन जो है एक्शन है वो नहीं कर पाएंगे, तो पैरालाइज्ड हो जाएंगे और जो हमारा एबडक्शन ऑफ द आर्म था वो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नर्व जो है इंजर्ड हो गए। कभी कभी क्या होता है कि जब हेड ऑफ ह्यूमरस है ग्लिनोइड कैविटी से तो आर्टिकुलेट रहता है, पर कभी कभी डिसआर्टिकुलेट हो जाता है या सबलक्षण हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है हेड ऑफ ह्यूमरस का, तो उस टाइम भी इस नर्व में इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो ये इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है जिससे कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे एक्सिलरी नर्व के बारे में। तो हमने ओवरऑल एक्सिलरी नर्व डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड लाइक करते रहा करो वीडियो को जिससे कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे।